सबक ऐसा पढ़ा दिया। सिंगर बनने का संघर्ष क्या होता है वो इस गायिका से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। 2, 4, 10 साल नहीं बल्कि उनकी तो आधी से ज्यादा उम्र काम और पहचान पाने के संघर्ष और षड्यंत्रों से निपटने में जाया हो गई। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नर्म नर्म, कभी सत्य सत्य के प्रेम आग में जलते दोनों ही। हम हैं इस पल यहाँ जाने हो। चलिए सबसे पहले मैं आपको इन गानों की सिंगर का नाम बता देती हूँ। इनका कोई एक नाम नहीं है, इनके दो नाम हैं। एक सुजाता भट्टाचार्य और दूसरा ऑन स्क्रीन नेम मधुश्री, जो AR रहमान की खोज मानी जाती हैं और उन्हें मधुश्री नाम भी उन्होंने ही दिया है। लुक छुप के तकियों ना मोही, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा। नमस्कार, आभार और प्रणाम। मैं हूँ RJ प्रीति कमल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सिनेमा सफर। इस पेशकश में बात हो रही है एक अंडररेटेड लेकिन टैलेंटेड सिंगर मधुश्री की। कहते हैं ना कि प्रतिभा का तूफान सारे दायरे तोड़कर अपनी मंजिल तलाश ही लेता है। इस सिंगर के संघर्ष और सफलता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अब तक सिंगर के तौर पर अंडररेटेड मधुश्री जब गाती हैं तो चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाती है और आत्मा मानो तृप्त होने लगती है और समय पीछे छूटता चला जाता है। कुछ ऐसा जादू है उनकी गायकी में। बिन बताए मुझे ले। इस गायिका के सुर और आवाज में इतनी मिठास है जो आज की पीढ़ी के बहुत कम सिंगर्स में देखने को मिलती है। चंदा मेरे चंदा, तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू। काम मांगने के लिए इस सिंगर ने क्या क्या नहीं किया। कभी बॉलीवुड के करीब 400 से ज्यादा नामी लोगों को अपने रिकॉर्डिंग के ऑडियो कैसेट्स भेजे, दर दर की ठोकरें खाई, बिना काम कई साल भारी टेंशन में गुजारे, तो कभी अपना नाम तक बदल डाला। तेरी नजरों में तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराज़ी, जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। मधुश्री 90 के दशक में गायिका बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आई तो ढेर सारे रिजेक्शंस झेले। कभी इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स के चलते हाथ आया गाना छिन जाता था तो कभी कुछ सिंगर्स की मोनोपोली के चलते काम नहीं मिलता था। इसके बावजूद भी ये गायिका झुकने को राजी नहीं हुई। कभी ये साजिश फैला दी जाती कि ये सिंगर तो मुंबई में रहती ही नहीं, तो कभी गाने के लिए स्टूडियो की बुकिंग को ऐन वक्त पर कैंसिल कर दिया जाता। हे बच्चू बिजली मेरा जान। इन सबसे तंग आकर एक वक्त तो मधुश्री ने सिंगर बनने का फैसला भी किनारे कर दिया और दक्षिण अमेरिका के छोटे से देश सूरीनाम जाकर संगीत सिखाने लगी। झूठ कपट छलकीनी, झूठ कपट छलकीनी। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं मधुश्री के बचपन और उनके सिंगर बनने के पीछे के संघर्ष की कहानी। चांद सितारे देखेंगे सारे। 2 नवंबर 1969 में सुजाता भट्टाचार्य का जन्म कलकत्ता के एक संगीतमय परिवार में हुआ। उनके पिता अमरेंद्र नाथ भट्टाचार्य और मां पार्वती खुद शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे। सुजाता ने शुरुआती प्रशिक्षण अपने माँ बाप से लिया। उन्हें महज 5 साल की उम्र में मंच पर पहली प्रस्तुति देने का मौका मिला था। आगे चलकर सुजाता ने प्रसिद्ध विष्णुपुर घराने के अमिया रंजन बंदोपाध्याय से सीखना शुरू किया, जो ठुमरी और ख्याल के जाने माने उस्ताद और किराना घराने के मशहूर उस्ताद आमिर खान साहब के शिष्य थे। लगातार अभ्यास और संगीत के प्रशिक्षण ने सुजाता के संगीत के प्रति लगाव को और भी बढ़ा दिया और उनकी गायकी के अंदाज को भी। आगे चलकर सुजाता ने शास्त्रीय संगीत में MA किया। अब तक कलकत्ता में एक सिंगर के तौर पर सुजाता काफी नाम कमा चुकी थीं।
अब समय आ चुका था कि दिल में पल रहे प्लेबैक सिंगर बनने का सपना साकार करने के लिए मुंबई जाकर संघर्ष शुरू किया जाए। कलकत्ता रहते हुए मुंबई आने के बाद तक उन्होंने 400 से ज़्यादा गीतकार, संगीतकार, प्रोड्यूसर और नामी म्यूजिक कंपनियों को अपने म्यूजिक ऑडियो कैसेट्स भेजे, लेकिन कहीं से कोई बुलावा नहीं आया। 1999 में उन्होंने अपना पहला म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया। इसके बाद वो कई संगीतकारों से मिली, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। लगातार संघर्ष के बावजूद कहीं कोई कामयाबी नहीं मिली, तो इस सिंगर को लगा कि शायद उनके किस्मत में प्लेबैक सिंगर बनना लिखा ही नहीं। तब सुजाता ने बेहद अफसोस के साथ दक्षिण अमेरिका के सूरीनाम में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में संगीत शिक्षक के तौर पर ज्वाइन कर लिया और 3 साल तक वहीं संगीत सिखाया। 1998 में यहीं पर उनकी मुलाकात रॉबी बादल से हुई, जो पेशे से एक इंजीनियर थे। रॉबी को संगीत का भी शौक था और वो सुजाता से म्यूजिक की ट्रेनिंग लिया करते थे। दोनों के बीच प्यार हुआ और आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। जो मिला मुझको। सुजाता के मन में अभी भी प्लेबैक सिंगर बनने का सपना पूरी तरह से मरा नहीं था, लिहाजा वो एक दिन सब कुछ छोड़ भारत लौट आई और मुंबई में फिर से काम की तलाश में जुट गई। आधी रात जब चांद ढले और कोई न हो पिछवाड़े में चाप दबा के। ये वो दौर था जब फीमेल सिंगर्स में अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और अनुराधा पौडवाल से ही सब गवाते थे। इसी बीच 2001 में जावेद अख्तर ने एक बार सुजाता का भेजा हुआ ऑडियो टेप सुना तो उनकी आवाज़ से वो काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने सुजाता को बुलाया और उन्हें राजेश रोशन के पास भेजा। चूंकि जावेद अख्तर ने भेजा था तो रोशन साहब ने भी अपनी फिल्म मोक्ष में उन्हें ब्रेक देने का मन बना लिया था, लेकिन किसी गाने के लिए गुंजाइश नहीं बन पा रही थी क्योंकि इस फिल्म में कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक से गवाने की बात हो चुकी थी। फिल्म का गाना मोहब्बत जिंदगी है अलका गाने वाली थी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। इसके बाद रोशन ने ये गाना सुजाता से गवा लिया। एक इंटरव्यू में सुजाता ने बताया था कि जब राजेश रोशन ने मौका दिया था तो सबके कान खड़े हो गए थे। मुझे कई कंपोजर्स ने बताया था कि तब कई सिंगर्स ने राजेश रोशन और साउंड रिकॉर्डिस्ट को यहाँ तक कहा कि वो साउथ बेस्ड सिंगर हैं, वो हिंदी गाने नहीं गा पाएंगी। खैर, मोक्ष फिल्म के बाद एक बार फिर सुजाता के संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ, जो काफी लंबा चला। संगीतकारों से मिलना और मायूसी हाथ लगना जारी था। कभी कोई कहता कि नाम बदल लो तो कोई उनका मनोबल तोड़ता कि वापस कलकत्ता चली जाओ, लेकिन सुजाता हार मानने को तैयार नहीं थी। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो। हिंदी गाने मिलने की उम्मीद जब कम हुई तो वो साउथ की फिल्मों में काम पाने की उम्मीद में चेन्नई चली गई। रहमान के साथ काम करने वाले कई नए गायकों की तरह सुजाता और मधुश्री भी अपने एक जानने वाले ब्रजभूषण के माध्यम से रहमान से संपर्क साधा। लंबे इंतजार के बाद रहमान तक पहुंचने में वो कामयाब हुई। रहमान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ब्रजभूषण मुझे समय समय पर टैलेंटेड गायकों के टेप भेजते हैं। साउथ की मशहूर सिंगर महालक्ष्मी भी इसी ब्रजभूषण के माध्यम से रहमान तक पहुंची थी। ब्रजभूषण ने जब रहमान को सुजाता के टेप के जरिए उनकी आवाज़ सुनाई तो उन्हें यह काफ़ी पसंद आई। उस वक्त हिंदी फिल्म तहजीब बन रही थी। रहमान ने सुजाता से इस फिल्म में 3 गाने गवाए। ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई, लेकिन ये गाने लोगों ने ज़्यादा नोटिस नहीं किए। इसके बाद रहमान ने फिल्म साथिया में भी सुजाता से कविता कृष्णमूर्ति के साथ एक डुएट सॉन्ग गवाया, जो काफ़ी पसंद किया गया। हालांकि फिल्म साथिया तहजीब से पहले रिलीज हो चुकी थी, इसलिए उनकी पहली फिल्म साथिया ही मानी जाती है, जिसमें उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की। यही वो समय था जब कई लोगों की राय पर सुजाता भट्टाचार्य अपना नाम बदलना चाहती थी। इस बारे में उन्होंने रहमान से सलाह ली तो उन्होंने भी इस फैसले को सही कहा। एक दिन सुजाता रहमान के पास 3-4 नाम लेकर गई, जिसमें से उन्होंने मधुश्री पर अपनी सहमति जाहिर की। इस तरह सुजाता भट्टाचार्य मधुश्री बन गई। नैनों के शीशे में साया है किसका?
इसके बाद मधुश्री को मौका दिया संगीतकार जोड़ी शंकर एहसान लॉय ने। 2003 में आई 2 बड़ी फिल्मों कल हो न हो और कुछ ना कहो में मधुश्री ने गाने गाए। बदली नसीब की रेखा, तुम्हें आज मैंने जो दे। इसके बाद मधुश्री ने सत्ता, स्वदेश और लकीर जैसी फिल्मों में गाने गाए। इनमें से 2 फिल्मों में उन्हें AR रहमान ने ही मौका दिया था। मधु को हिंदी फिल्मों में गिनती के गाने मिल रहे थे। नतीजन उन्होंने साउथ की तमिल और तेलुगु फिल्मों में गाने का सिलसिला शुरू किया, जहां उनकी आवाज को काफी पसंद किया जाने लगा। यहाँ उनको ढेर सारे ऑफर्स मिलने शुरू हो गए। रीजनल सिनेमा में अच्छी लोकप्रियता के बावजूद हिंदी फिल्मों में गाने का उनका सिलसिला जारी रहा। साल 2004 में आई हिंदी फिल्म युवा के एक गाने से इस गायिका ने बॉलीवुड की तमाम बड़ी सिंगर्स की नींदें उड़ा दी। मधुश्री की आवाज और AR रहमान के संगीत में इस फिल्म के गाने कभी नीम नीम कभी शहद शहद को सुनने वालों ने शिद्दत से महसूस किया। साथ ही इस गाने के जरिए दुनिया को मधुश्री की आवाज की अहमियत का भी पता चला। शोंधा के लाले मुख चमकाए। जैसा कि बॉलीवुड की रवायत और रवैया रहा है, जैसे टैलेंट को उभरने से पहले ही उसे खत्म करने के लिए षड्यंत्र, झूठ और अफवाहों का खूब सहारा लिया जाता था। मधुश्री के साथ तो कुछ ज्यादा ही हुआ। युवा फिल्म के उनके गाने की पॉपुलैरिटी के चलते हर तरफ उनकी चर्चा थी। कई म्यूजिक डायरेक्टर्स उनसे गवाना चाहते थे, लेकिन फिर साजिश गिरोह सक्रिय हुआ और अपने काम पर लग गया। पल पल है भारी वो बिपता है आई। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में मधुश्री ने कहा था कि मेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें और नाइंसाफी हुई। मैं मुंबई में होती थी, लेकिन अफवाह फैला दी जाती थी कि मधु तो मुंबई में है ही नहीं, वो तो साउथ में है, और गाने मेरे हाथ से निकल जाते थे। यहाँ तक कि कई शो में बुलाकर मुझे काट दिया गया। कुछ लोग कहते थे कि अगर ये जाएगी तो मैं इस शो में नहीं हूँ। मोहे बचाने आवाओ रघुराई। इतना ही नहीं, रिकॉर्डिंग के दौरान भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मधुश्री ने बताया था कि जब मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया जाता था तो आखिरी मिनट में उसे कैंसिल कर दिया जाता था। कई बार तो गानों के मिक्सिंग के वक्त साजिशन मेरी आवाज़ पूरी तरह से दबा दी जाती थी। तर जाएगी, फिल्म युवा के गाने की बेशुमार कामयाबी के बाद होना तो ये चाहिए था कि मधुश्री के पास ऑफर्स की भरमार होती, लेकिन उनको उस हिसाब से गाने नहीं मिले जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बॉलीवुड में भले ही इस सिंगर के हुनर की बेकदरी हो रही थी, लेकिन साउथ की फिल्मों में उन्हें भरपूर काम मिल रहा था। अब वो यहाँ की एक बड़ी प्लेबैक सिंगर के तौर पर एस्टैब्लिश हो चुकी थी। साल 2004 में ही राजेश रोशन ने एक बार फिर मधुश्री को अपनी फिल्म एतबार में कुमार सानू के साथ डुएट गाने का मौका दिया। इसके साथ ही उन्होंने 2005 में हमदम, कसक, 2006 में रंग दे बसंती, 2007 में गुरु, शिवाजी द बॉस, जोधा अकबर, 2009 में रॉबर्ट, 2013 में रांझना समेत करीब 50 फिल्मों में गाने गाए। लेकिन इनमें ज्यादातर वही फिल्में शामिल थीं जिसमें उन्हें AR रहमान के चलते गाने मिले। मायरे छेड़े हैं लोग, मायरे घूरे हैं लोग। साफ तौर पर कहा जाए तो कुछ चुनिंदा संगीतकारों को छोड़कर सब ने इस प्रतिभा को दरकिनार किया, जिसके चलते मधुश्री को उनकी काबिलियत के हिसाब से गाने नहीं मिल रहे थे। साल 2013 के बाद मधुश्री का करियर अपने बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उनके पास ना के बराबर काम था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी आवाज को एक एक घर तक पहुंचा दिया। मधुश्री अक्सर कहानी सुनाती हैं, वो है फिल्म बाहुबली 2 में उनको कान्हा सो जा जरा गाना मिलने का एक बेहद रोचक किस्सा, जिसे सुनकर न सिर्फ किसी की भी भगवान के प्रति आस्था बढ़ जाती है, बल्कि इसी गाने के जरिए मधुश्री एक बार फिर अपनी दमदार वापसी करने में कामयाब रही। मोहे मोहे ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुना सुना। दरअसल काम ना मिलने से मधुश्री बहुत परेशान थी। इसी बीच विदेश से उनके कुछ दोस्त आए थे जिन्हें कुछ मूर्तियां खरीदनी थी, इसलिए मधुश्री के साथ सारे लोग एक मूर्ति की दुकान में गए। वहां मधु को भी एक मूर्ति पसंद आई जो कृष्ण भगवान की सोई हुई मुद्रा में थी।
बंगाली होने के नाते वो माता काली की उपासक हैं, लेकिन कृष्ण जी की मूर्ति उन्हें इतनी मनमोहक लगी कि उसे घर ले जाकर उसकी पूजा अर्चना की। सुनी जो तेरी मुरली, चली रे चल दे पिया मोरे वो। दूसरे ही दिन उन्हें कोई एक बहुत बुरी खबर मिली। उन्हें लगा कि कहीं कृष्ण जी की मूर्ति घर लाने से तो ऐसी खबर नहीं आई। मन में कई शंकाएं थीं, लेकिन वो मूर्ति के सामने बैठ भगवान से बुरी खबर को ठीक करने के लिए प्रार्थना करने लगी। करीब 4 घंटे के बाद उन्हें हैदराबाद से बाहुबली के संगीत निर्देशक SS किरावनी का फोन आया और उन्होंने मधुश्री को बाहुबली में एक गाने का ऑफर देते हुए उसी दिन हैदराबाद बुलाया। मधु हैदराबाद पहुंची। शाम को गाने की रिकॉर्डिंग का समय निर्धारित था। सब लोग गाने को रिकॉर्ड करने की जल्दी में थे। गाना जब पढ़ने के लिए मधु को दिया गया तो ये गीत पढ़ते ही मधु खुशी से रोने लगी, क्योंकि ये तो भगवान कृष्ण का भजन था और वो भी कृष्ण को सुनाने की लोरी। मधु को ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। उन्होंने अपने पति को फोन कर सारा किस्सा बताया। उस दिन मधुश्री इतना ज्यादा रो चुकी थी कि उनका गला ठीक से काम नहीं कर रहा था। उन्होंने संगीत निर्देशक किरावनी से गाने को अगली सुबह रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट की। वो मान गए। दिग्गज संगीतकार MM करीम के संगीत निर्देशन में तैयार ये गाना अगले दिन रिकॉर्ड हुआ और फिल्म के साथ ही मधु की शहद भरी आवाज में ये कृष्ण भजन घर घर पहुंच गया और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। इतना ही नहीं, मधुश्री बताती हैं कि चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था। शाम को जब वो मुंबई अपने घर पहुंची तो वो बुरा समाचार भी ठीक हो चुका था जो उन्हें सुबह मिला था। बाहुबली के इस गाने के बाद एक बार फिर से मधु के करियर में उछाल आया। फिल्म रिलीज के 15 दिनों के भीतर ही उनके सैकड़ों शो की बुकिंग हो गई। साथ ही कई फिल्मों में गाने के ऑफर भी आने लगे। जिया जले, जान जले, नैन तले, धुआं चले। अपनी शर्तों और संघर्ष के बल पर आगे बढ़ने वाली इस सिंगर की एक खास बात और है। ये हमेशा कहती हैं कि अगर किसी गाने में एक भी अश्लील शब्द होता है तो वो उस गाने का ऑफर छोड़ देती हैं। मधुश्री की गायकी की क्षमता को महसूस करना हो तो एल्बम लागी लगन के गीत आप सुन सकते हैं, जिसमें क्लासिक के साथ फ्यूजन और यहाँ तक कि ठुमरी को एक बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया गया है। लागी लागी करजवा में लागी लगने मधुश्री को भले ही हिंदी फिल्मों में राजेश रोशन, बप्पी लहरी, शंकर एहसान लॉय, प्रीतम और MM करीम जैसे कुछ चुनिंदा संगीतकारों के साथ ही काम करने का मौका मिला हो, लेकिन वो साउथ के लगभग सभी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ सैकड़ों गाने गा चुकी हैं। इश्क ने ऐसा शंख बजाया। AR रहमान के लिए वो अब तक 32 हिट गाने दे चुकी हैं, लेकिन अफसोस उन्हें अब भी मुंबई बेस्ड बड़ी म्यूजिक कंपनियों और संगीतकारों की तरफ से बुलावा नहीं आता। ऐसा लगातार 20 सालों से होता रहा। इन सब के बावजूद मधु कहती हैं कि वो ना तो कभी टूटी, ना हताश हुई और ना ही कभी डिप्रेशन में गई। फिलहाल एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर वो अब भी बहुत सक्रिय हैं और मशहूर म्यूजिक टीवी शो में बतौर जज का काम कर रही हैं। है सखी उलझन, क्या सखी उलझन, है सखी उलझन। हम उम्मीद करते हैं कि इस टैलेंटेड सिंगर को आने वाले दिनों में उनकी प्रतिभा के मुताबिक जरूर काम मिलेगा। मधुश्री की सेहतमंद और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ये पेशकश कैसी लगी आप कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।